वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। Start the chapter Dust of Snow. The chapter is written by Robert Frost. बेसिकली इस चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि मतलब उनका एक ख़राब दिन जो कि बहुत ही ख़राब बीत रहा था, वो किसी चीज़ के बारे में बुरा फील कर रहे थे, तो कैसे एक क्रो ने उनका वो दिन वो अच्छे में परिवर्तन कर दिया। मतलब उस एक कौवे की वजह से उनका जो दिन बहुत ही ख़राब बीत रहा था, जो डे बहुत ही ख़राब बीत रहा था, वो एक कौवे की वजह से अच्छा हो गया। बेसिकली क्या हुआ, एक हेमलॉक ट्री था जिसपे कि एक कौवा बैठा था। जब वो कौवा उस पे से उड़ा, यानी कि जब उस पे से वो फ्लाई किया, तो कुछ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जैसे कि इस पोयम का ही नाम ही है डस्ट ऑफ स्नो, तो बेसिकली जब कुछ स्नो यानी कि कुछ आइस के कुछ पार्टिकल्स उनके ऊपर जब गिरा, तो उनको एक प्लेजेंट फील हुआ हार्ट में, और जो बहुत ही बुरे तरीके से उनका बीत रहा था, वो बहुत ही अच्छे दिन में परिवर्तन हो गया। तो चलिए हम इस चैप्टर को देखते हैं लाइन टू लाइन। उससे पहले मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स बता देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ द हार्ड वर्ड इज़ हेमलॉक एंड सेकेंड इज़ ड्यूड। हेमलॉक इज़ बेसिकली सो डैट, मतलब ये दिखाया जाता है एक पॉइजनस ट्री के तौर पे, जिसके फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही बैड स्मेल करते हैं। दूसरा हार्ड वर्ड है ड्यूड। ड्यूड इज़ बेसिकली सिग्निफिकेंट दैट यू आर फीलिंग गिल्टी फॉर समथिंग, फॉर सम इंसिडेंस, फॉर सम मिस्टेक। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द वे अ क्रो The way a crow swooped down on me, मतलब कि द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने swooped down on me, इस दोनों लाइन का मीनिंग जब आप एक साथ उसे रखेंगे तभी समझ में आएगा। जिस तरीके से एक कौवे ने swooped down on me द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि जिस तरीके से एक कौवे ने उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया। swoop down on me the dust of snow, पोएम्स में अक्सर ऐसा होता है, जब आप दो लाइंस को मर्ज करेंगे तब उनका मीनिंग बेटर आप समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ है swoop down on me the dust of snow, दैट मीन्स कि उनके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो जिस तरीके से गिराया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब आप इस सारे लाइन को एक साथ मर्ज करते जाइए और वो बहुत ही आसान होगा आपको समझने में। जैसे कि द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे पे स्नो के कुछ डस्ट गिराए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराए? तो एक हेमलॉक ट्री से गिराए। हेमलॉक ट्री, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हेमलॉक ट्री बेसिकली एक पॉइजनस ट्री के तौर पे जाना जाता है, जिसके फ्लावर्स बैड स्मेल करते हैं। तो एक क्रो शायद हो सकता है वो यहाँ से उस ट्री से उड़ा हो, या फिर वहाँ जाके बैठा हो, या हो सकता है वो वहाँ से जस्ट क्रॉस किया हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो फिर क्या होता है कि वो स्नो उस पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे गिराता है। उसके बाद क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट इज सोन एज हिज हार्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हार्ट्स मीन्स उनके हार्ट्स को क्या हुआ? अ चेंज ऑफ मूड। हिज हार्ट सडनली चेंज्ड। हार्ट सडनली चेंज मीन्स उनको एक प्लीजेंट, एक हैप्पीनेस का फील हुआ। किस वजह से? तो जो वो क्रो था, वो जब वहाँ से पास किया और जो स्नो उन पे गिरा, उसकी वजह से एक हैप्पीनेस फील हुआ। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। बेसिकली इस दो लाइन को भी आपको मर्ज करके देखना पड़ेगा। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, मतलब कि उनके दिन का कुछ समय बचा लिया। कैसे बचा लिया? अभी तक तो वो दुख फील कर रहे थे, तो उनका दिन जो था, उनका जो डे था, वो व्यर्थ जा रहा था, मतलब खराब ही जा रहा था। तो वो क्या हुआ, अब आगे इस दिन को बचे हुए जितना भी समय है इस दिन में, तो वो उसको व्यर्थ नहीं, मतलब उसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, मतलब कि सम पार्ट तो उसने बचा लिया जी उस दिन का, ऑफ अ डे, किस दिन का? उस दिन का जिस पर्टिकुलर डे में वो बुरा फील कर रहे थे, वो किसी चीज़ का गिल्ट महसूस कर रहे थे। तो उस क्रो की वजह से क्या हुआ कि उनका जो ख़राब दिन था वो एक अच्छे दिन में परिवर्तन हो गया। तो बेसिकली इस पोएम में ये बताना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मतलब ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ को हम ख़राब सोचते हैं वो हमेशा हमारे लिए ख़राब ही हो। वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे लिए ख़राब ही हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।